अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं की लिस्ट जारी करें। ये उनकी जो टीम है, ये यूपी पुलिस की साइट पर जो अपराधियों की लिस्ट हो जाती है, अपडेट होती रहती है, ये दिखाते नहीं है क्या उनको? राकेश जी, टॉप माफियाज की लिस्ट की बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो वो शायद आप उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, तो माफिया अपराधी अलग अलग होता है। क्योंकि सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। दूसरी बात, जफर भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए मैं जफर भाई से बोलूंगा कि ये जब घर जाएंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट खोलेंगे, उसका पेज नंबर 33 खोलेंगे, और उस पेज नंबर 33 को जब खोलेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में सेक्शन 147 से लेकर के और सेक्शन 151 तक आईपीसी के कितने राइट्स हुए हैं। राइटिंग लिखा हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट में। आपको अभी मैं बता देता हूं, 4478। दूसरी बात, मुझे राकेश जी बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये बोलती है कि वो सेलेक्टिव अप्रोच नहीं ले रही है। टाइम्स नाउ चैनल एक बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित चैनल है, उसी चैनल का एक आप वीडियो क्लिपिंग सुन लीजिएगा। इसमें आसिफा जो है कठुआ में बच्ची थी, उसका गैंग रेप करने वालों के साथ इनकी भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने एक रैली में शामिल हुआ था, और उसने बोला था कि टॉप लीडरशिप के कहने पर मैं उस रैली में शामिल हुआ हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स नाउ जैसा प्रतिष्ठित चैनल उसके इंटरव्यू में दिखा रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट जफर भाई टू प्लीज गो टू दिस चैनल और उसको देखे जाकर के इनका पूर्व मंत्री क्या कह रहा था। तो राकेश जी, कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ इनके सांसद और विधायक मंच शेयर करते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ इनके लोग उनको माला पहनाते हैं, उनको जेल से छुड़वाते हैं। अरे साहब, ये राम दुलार गौर की पार्टी है जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसको एक बच्ची के साथ बलात्कार में कोर्ट ने सजा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर लखीमपुर में जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देता है। अब किरभाई साहब आपने 1.5 मिनट बोला है, आपने 1.5 मिनट बोला है। जो आपने बातें कही हैं वो जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, वो उनके हिस्से की चीज है। लेकिन आप एक डेटा कोट करते हैं, मैं आपको कोट कर रहा हूं डेटा। आप एनसीआरबी पर गए ना, अब एनसीआरबी का 2016-2022 का अंतर आपको बता देता हूं। 2016 में आप लोगों की सरकार थी, हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 था। 2022 में 28वें नंबर पर, रेप के मामले में नंबर 1 था। 2022 में 24वें नंबर पर, डकैती के मामले में 4थे नंबर पर था। 2022 में 21वें नंबर पर, अपहरण के मामले में नंबर 1 पर था। 2022 में 30वें नंबर पर। तो सर डेटा थोड़ा सा पढ़ा करिए और आपको बता देता हूं। अरे मैं पूरा एनसीआरबी का, ये टाइम्स नाउ ना भारत का डेटा नहीं है किरभाई साहब, ये हमारा अपना डेटा नहीं है। मैं एनसीआरबी का ही डेटा कोट कर रहा हूं। और जरा स्क्रीन देखिए इसके राज में कितने। अरे सुनिए किरभाई साहब सुनिए, मेरी चीख चिल्लाहट की कोई इच्छा नहीं है। अरे सुनिए, जब आप डेटा पर गए तो डेटा सर सुन लीजिए, और यूपी और देश की जनता भी डेटा देखे। किसके राज में कितने दंगे हुए, ये भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा हुआ है। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना सर, प्लीज आप जवाब दे दीजिएगा, भरपूर समय दे दूंगा। उसके बाद जफर इस्लाम साहब जो आपने बात कही थी उसका भी जवाब दे देंगे। 2012 में 118 सांप्रदायिक दंगे, 39 लोग मारे गए। योगी राज में 2017 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं। राइट्स की बात करिएगा, राइट्स। अरे सुनिए ना सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट सेक्स। अरे मैं अपने, ये हमारा अपना डेटा नहीं है। सुनिए किरभाई साहब, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती लगे संपर्क कर लीजिएगा, लगेगा तो दुरुस्त कर दिया जाएगा। सुन लीजिए सर, 2022 में यूपी में एक भी दंगा नहीं होता है। गलत है, ये रॉन्ग है। पेज नंबर 33 तो मतलब सभा के हेडक्वार्टर से हम डेटा मंगा लें। अरे आजादी साहब प्लीज बीच में नहीं, आजादी साहब प्लीज, मैं आऊंगा अलग से आपके पास, रुक जाइए। तो किरभाई साहब, मैं सपा के हेडक्वार्टर से डेटा मंगाऊं दिखाने के लिए? एनसीआरबी का डेटा। अरे तो ये हमारा एनसीआरबी का ही डेटा है भाई, ये सरकारी एजेंसियों का ही डेटा है। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। चलिए जफर इस्लाम साहब, अब सपा हेडक्वार्टर से डेटा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो हम दे रहे हैं, डेटा जो एनसीआरबी का अलग अलग अपराधों में, इनके राज में पहली बार यूपी में 5 अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया, उस पर ये नहीं जाएंगे। डाउरी डेट्स में तो यूपी नंबर। देखिए हकीकत यह है कि ये बहुत सिलेक्टिव है।
अरे सुन लीजिए फराज साहब, सुन लीजिए आप एक मिनट से सुन लीजिए, बहुत सेलेक्टिव है। आज पूरे प्रदेश, पूरे देश में उठा के देख लीजिए, कांग्रेस और सपा के राज में और आरजेडी के राज में ये सब पार्टियां जो है कितने दंगे कराती थी। कोई दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ती थी लोग जहां दंगा करा के मुस्लिम को बेपनाह कर देते थे। आज क्या है, आप उनसे छत छीनते थे, आज हमारी सरकार उन्हें छत दे रही है। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, हम उनको राशन पहुंचा रहे हैं। जिनके पास आपके बिजली नहीं थी, उनको बिजली, उनके घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं। और आप तो सब जगह से महरूम करने वाले थे। अरे सुनिए, पहली बात सुनिए, आप लोगों ने तो लगता है कि आंखें बंद कर ली है। आप चूंकि कांग्रेस आपके साथी हैं तो आप कांग्रेस का जमाना भूल जाइएगा। अरे देश में जो राइट देखे, देश ने जो राइट देखे कांग्रेस के जमाने में और आपके जमाने में देखे। राइट्स जो है वो आप लोगों के समय में होता था, आज राइट्स खत्म हो गया। छुटपुट घटनाओं को राइट्स आप कहते हैं। आप बताइए, आप एक मुस्लिम समाज से हैं, आपने देखा कोई बड़ा राइट्स हुआ है? सहारनपुर राइट्स के बाद कौन सा राइट हुआ बताइए? और किसके जमाने में हुआ था सहारनपुर राइट्स? आपके जमाने में हुआ था। कांग्रेस पार्टी और आप तो जिम्मेदार हैं मुस्लिम समाज को घबरा के, डरा के, सहमा के, अपना वोट बैंक के उसको बना के उसको वोट बैंक लेते हैं। वरना क्या है पार्टी के कहने पर। अरे छोड़िए इसे, ऐसे टीवी चैनल के 1000 रिपोर्ट दिखा दूंगा जहां आपके लोग जो है रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। अच्छा किदवई साहब एक बात बताइए, जफर साहब एक सवाल में इनसे पूछता हूं करने के लिए। किदवई साहब एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे सर ठीक है, आपने एक क्लिपिंग दिखाई, वो कह रहे हैं 1000 क्लिपिंग दिखा देंगे। मेरी एक बात बताइए किदवई साहब, किसने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है? किसने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। अगर यहां पर बैठकर, अरे सर सुन लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर यहां पर बैठकर अजहरी साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट कर दिया, तो ये पॉलिटिकली मैसेज किसने दिया? किसने इनको ये शह दिया कि अपराधियों में भी धर्म देखो? क्योंकि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आतिक के बेटे का एनकाउंटर होता है तो भाईचारा बीजेपी खराब कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुना है राकेश जी? ओम प्रकाश राजभर जी, वही ओम प्रकाश राजभर आपके साथ गठबंधन में थे कुछ दिनों पहले तक। किसके साथ? वही ओम प्रकाश राजभर आपके साथ गठबंधन में थे कुछ दिनों पहले तक। न बोलिए, किसके गठबंधन में? और परसों ओम प्रकाश राजभर ने क्या लिया है? अगर आपको ना पता तो मैं बता दूं। अरे मैं कह तो रहा हूं फराज साहब कि भाई ओम प्रकाश राजभर को आप लोग साथ में लिए घूमते थे और उनके बल पर चुनाव में न जाने कितना आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ये आप लोग दावा करते फिरते थे। देखिए राकेश जी, जफर भाई से पूछिए ना क्या प्रतिक्रिया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है वो अंसारी मसीहा थे। क्या राय है भारतीय जनता पार्टी की? ये उनके राय है, उनके मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर है भाई। अरे मैं कह तो रहा हूं कि भाई ओम प्रकाश राजभर को आप लोग सुन दो, आप चुप रहिए, जवाब देता हूं। चलिए जफर साहब जवाब दे दीजिए, फिर अजहरी साहब आपके पास आ रहा है। अच्छा राकेश जी अब नहीं दे पाए जवाब? अरे तो पूछ तो लीजिए ना भाई, वो कह रहे हैं कि जवाब दे रहा हूं तो मैं चुप हो गया। जवाब सुनिए फिर। तो ये हकीकत यह है कि इनको सुनना नहीं है, खाली बोलते रहना है। अरे सुनने का भी थोड़ा मादा रखिए ना। आपके सवाल है, जवाब दे रहा हूं। पहले तो ये बताइए कि पूरे देश में राइट्स किस पार्टी ने कराया और कब तक मुस्लिम समाज जूझता रहा उस राइट से? क्या मेरठ का राइट भारतीय जनता पार्टी थी? क्या देश में जो बड़े बड़े राइट्स हुए जरा निकाल के रिकॉर्ड देखिए, फिर बताइएगा कितने मुसलमानों की मौत हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार था? वो सब कांग्रेस पार्टी के रिजीम, कांग्रेस पार्टी और आपके रिजीम में हुआ है। हकीकत यह है कि मुस्लिम समाज आज इस महसूस करता है कि कोई इस चीज से, जो अपराधी है अपराधी को अपराधी कानून के तहत डील करेगा, लेकिन जो सिंपल, जो साधारण लॉ मानने वाला आदमी, उसको कोई चिंता नहीं कोई मजहब का हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिन लोगों के पास छत छीने थे आप लोगों ने, उन मुस्लिम समाज के लोगों को हमने छत दिया है। जिनके घर में आपने अंधेरा कराया था, उनके घर में राशन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी दिया है। जिनके घरों में आपने अकाउंट में पैसा हमने डलवाया है। क्यों डलवाया है? क्योंकि सरकार सबको एक तरह से, एक निगाह से देखती है, लेकिन उसको कोई धर्म का चश्मा जो है आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाती है और उसका फायदा किसको होता है? आपको वोट बैंक की तरह होता है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा कोई सरगना और दुश्मन है तो आप जैसी पार्टियां हैं। आज बोलिए, मैं पूछता हूं आपसे, चलिए मैं हमारे पार्टी के बारे में आप जो कुछ बोलते हैं, आप जरा
अखिलेश यादव को किसी मुस्लिम समाज के घर में जाके खाना खाते हुए दिखा दीजिए, तब मैं मान लूंगा कि आप मुस्लिम समाज के हिमायती है। अरे वो तो आपके मंच में नहीं रखना चाहते हैं, क्या बात करते हैं आप? आपको पता है, अपनी हकीकत मालूम है? अजहरी साहब, आपको अपनी हकीकत ही नहीं मालूम है। अजहरी साहब